क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उस एक बात को जिसके बारे में शायद ज़्यादातर जगह पे आपने डिस्कशन नहीं देखा होगा। आपके सामने इस टाइम पे स्क्रीन है द इकोनॉमिक टाइम्स की। और हाल ही में पिछले बुधवार को एक न्यूज़ रिलीज़ हुई है यहाँ पे, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने सेबी को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक नोटिस जारी किया है, ये जानने के लिए कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वो जो एडवर्टीजमेंट्स आज की डेट में दे रही हैं टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन एडवर्टीजमेंट्स का जो एक कानून बनाया गया था, उन कानूनों का इन एक्सचेंजेस ने पालन नहीं किया और भारत की 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को ये नोटिस भेजा गया है। इसके बारे में इस वीडियो के अंदर हर एक बात आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स की अगर आप इस न्यूज़ को जाके यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे साइनॉप्सिस में आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल एंड जस्टिस ज्योति सिंह ने एक नोटिस इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सिक्योरिटी एक्सचेंजेस को, सेबी को। और यहाँ पे 3 क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, उनके बारे में उन्होंने पूछा है कि जो ये एडवर्टीजमेंट रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्वेस्टर्स को लाने के लिए क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में स्पेशली लाने के लिए एडवर्टीजमेंट दे रही हैं, उसके लिए जो पैरामीटर्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे। इस न्यूज़ को थोड़ा-सा और आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। यहाँ पे 2 एडवोकेट्स हैं और ये 2 एडवोकेट जो हैं, इन्होंने बेसिकली एक रिट डाली थी और उन्होंने ये पूछा था कि जो एडवर्टाइज़मेंट्स आज की डेट में आ रही हैं, 2008-2009 के अंदर एक लॉ बना था जिसमें ये कहा गया था कि आप जब भी पब्लिक को ये कहेंगे कि किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, और ये पर्टिकुलरली बना था जब लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते थे और उनमें उनको नुकसान होता था, या किसी और इन्वेस्टमेंट में ये पैसा लगाते थे वहाँ पे नुकसान होता था। तो यहाँ पे ये फरवरी 2010 में इशू हुआ था गाइडलाइंस, जिसके अकॉर्डिंगली ऑडियो विजुअल एडवर्टीजमेंट्स और नेशनल टेलीविजन शुड रन विद द रिगार्ड टू म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग इन द शेयर इन द इक्विटी मार्केट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर म्यूचुअल फंड की कभी कोई एडवर्टीजमेंट्स आती हैं तो उसके बिल्कुल लास्ट में करीबन 70-80% स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है प्रॉपर तरीके से, और पीछे एक वॉइस ओवर भी चलता है। हालांकि वो वॉइस ओवर बहुत तेज होता है अगर आपने सुना हो, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है, तो आप सोच समझ के या सारे दस्तावेज पढ़ने के बाद ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हाल ही में जो एडवर्टीजमेंट मार्केट के अंदर आनी शुरू हुई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की तरफ से, तो ये एडवोकेट हैं आयुष शुक्ला और विक्रम कुमार। इन्होंने बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी एसेट्स के अगेंस्ट जो है वो एक रेड डाली हाई कोर्ट के अंदर। और अगर आप हमारी ट्विटर आईडी के ऊपर जाएंगे, ये बुधवार की न्यूज़ है, लेकिन आप ट्विटर पे जाएंगे तो 2 जुलाई को हमने यहाँ पे एक ट्वीट किया था जिसके अंदर हमने एफएम रेडियो के ऊपर भी इस तरीके की एडवर्टीजमेंट आई थी, और हमने यहाँ पे एक छोटी सी बात कही थी कि ज़्यादा इश्तिहार खतरनाक हो रहे हैं। यानी कि अगर इतनी ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो तो कहीं न कहीं ये चीज़ खतरनाक हो सकती है, और ये बताने का मकसद यही था जो आज आपको यहाँ पे देखने को मिल गया तकरीबन 12-13 दिन के बाद, जहाँ पे हाई कोर्ट ने ये एक तरीके से समन इनको जारी कर दिए हैं और तीनों एक्सचेंजेस को ये एडवर्टीजमेंट देने के लिए ये सारी चीज़ें आई हैं। अब सबसे पहले बारी-बारी देखते हैं। इसमें सबसे पहला नंबर जो है वो है कॉइन स्विच कुबेर का। कॉइन स्विच कुबेर ने सबसे पहले ये शुरुआत करी, जहाँ पे उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट मार्केट में रन करनी शुरू करी कि बिटकॉइन के अंदर कुणाल रॉय कपूर हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं, और इनकी ये एडवर्टीजमेंट मार्केट के अंदर आना शुरू हुई, जहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर ने कहा कि आप 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट से बिटकॉइन खरीद सकते हैं और इस तरीके। हालांकि ये जो एडवर्टीजमेंट है ये कहीं ना कहीं मिसलीड और मिसगाइड करती हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि 100 रुपये के अंदर कितना बिटकॉइन आ सकता है, उसकी फीस कितनी ज़्यादा लग जाएगी। अदरवाइज दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट आज की डेट में ये एक्सचेंजेस दे रही हैं, ये एक्सचेंजेस ये एडवर्टीजमेंट दे क्यों रही है? कॉइन स्विच कुबेर क्योंकि एक नई क्रिप्टो एक्सचेंज मार्केट के अंदर आई, डेफिनेटली इनको कस्टमर चाहिए थे, और क्योंकि इन्हें वो कस्टमर चाहिए थे इसलिए इन्होंने एडवर्टीजमेंट दी, और इनकी देखा देखी बाकी भी एडवर्टीजमेंट मार्केट के अंदर आनी शुरू हो गई। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम आप देख रहे हैं,
ये एडवर्टीजमेंट क्वाइन DCX जो है उन्होंने जारी करी थी, जहां पे ग्रेट खली ये बोलता है कि आप मेरे रेफरल कोड से जो है वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद आएंगे वजीरेक्स ने भी, इनको देख के वजीरेक्स ने भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देना शुरू करी। वजीरेक्स में भी ऐसा ही है कि आप उनकी एड यू जो उनकी एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट ये कहते हैं कि आप 100 रुपये से जस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। ये जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि जितनी भी ये एक्सचेंजेस हैं, आज से करीबन 2 महीने 3 महीने पहले इन एक्सचेंजेस ने हमें एक छोटी सी बात बताई थी। और वो छोटी सी बात ये थी कि इनके पास कोरोना काल के अंदर इतना ज़्यादा इनफ्लो आ चुका है, इतना कस्टमर आ चुका है कि तकरीबन 200, 300, 500, 600 गुना जो है वो कस्टमर बढ़ चुके हैं इन सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। तब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने ज़्यादा कस्टमर इनकी एक्सचेंजेस के पास बढ़ चुके हैं, तो इनको कस्टमर की और रिक्वायरमेंट क्या है, क्या ज़रूरत है और कस्टमर्स की। लेकिन यहाँ पे चीज़ ये है कि कस्टमर बनाना एक्सचेंज के लिए सही है कि एक्सचेंज कस्टमर बनाए, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। लेकिन जितने बिजनेस में ये आज लोगों को लेके आ रहे हैं, अब आप मान के चलिए जो चेहरा आपके सामने है, ग्रेट खली एक बहुत बड़े इंटरनेशनल रेसलर हैं और इनके फॉलोअर्स अगर मैक्सिमम आप देखेंगे तो बच्चे ही हैं, या ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स के अंदर या WWE के अंदर जो इंटरेस्ट लगते हैं, ऐसे लोग इनके साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ग्रेट खली जब ये एडवर्टीजमेंट देते हैं कि आपने बिटकॉइन के अंदर क्या इन्वेस्ट किया है, आप मेरा रेफरल कोड करें और आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो आप समझिए कि वो लोग क्रिप्टो के अंदर आएंगे जिनको क्रिप्टो के बारे में जो नॉलेज है वो बिल्कुल जीरो है। 11 जुलाई को ये वीडियो किसी ने यहाँ पे डाला है, हालांकि ये वीडियो बहुत पहले आ चुका था। अब मान के चलिए कि इनके फॉलोअर क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे आज हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर एक डाउनफॉल आ रहा है, तो ग्रेट खली यहाँ पे उनको ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद वो डाउनफॉल भी आ सकता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाउन भी हो सकती है। और यही चिंता जो है वो थी आज की डेट में यहाँ पे इस एक सुहाई कोर्ट के नोटिस की, कि आप यहाँ पे डिस्क्लेमर नहीं दे रहे हो कि ये एक मार्केट रिस्क है, इसमें सोच समझ के आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं। ये सारी चीज़ें ना तो कॉइन DCX ने यहाँ पे करी, ना कॉइन स्विच कुबेर ने यहाँ पे करी, और ना ही यहाँ पे वजीरेक्स जो हैं उन्होंने करी। अब इन एक्सचेंजेस के पास ऑलरेडी जब इतना कस्टमर है, जब इतना कस्टमर इनके पास यहाँ पे ये ट्रेड करता है, इतना वॉल्यूम जनरेट होता है, तो इनको नए कस्टमर की क्या ज़रूरत है। पहले जो इनके पुराने कस्टमर हैं, उनके पुराने कस्टमर्स को ही जब ये बताते हैं कि करोड़ों की तादाद में हर महीने मिलियन बिलियन डॉलर की अगर ट्रेड हो रही है, तो पहले उन्हीं कस्टमर को अगर सही सर्विस प्रोवाइड करवा दी जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा नए कस्टमर को लाने की बजाय। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस टाइम भी अगर बिटकॉइन 5,000 7,000 डॉलर ऊपर या नीचे हो जाए, तो ये सारी की सारी एक्सचेंजेस अभी विड्रॉल जो हैं वो रोक देंगी, डिपॉजिट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं, प्रॉपर तरीके से ऑर्डर नहीं लग पाएंगे, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पे एक्सचेंजेस पे आनी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को समझना ये ज़रूरी है कि अपनी सर्विसेज को बेहतर करें, अपनी सर्विसेज को बेस्ट करें, उसके बाद मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट दें, और पैसे देके नॉन क्रिप्टो पर्सन को एडवर्टीजमेंट देने का जो आइडिया है, जो PR एजेंसीज ये कर रही हैं, उनको शायद अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है, दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि शायद एडवर्टीजमेंट इस तरीके से नहीं होती। आप बहुत खुले तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसको बताइए वहाँ पे कि इस एक में इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज़्यादा फायदा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप सोच समझ के पढ़ लिख के हर एक जानकारी लेने के बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रुख है क्रिप्टो की तरफ, वो आज हम पहले से ही देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और इससे मार्केट में और ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी। इसलिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस को, इनकी PR एजेंसीज को ये समझना जरूरी है। नॉन क्रिप्टो पर्सन्स निखिल चिन्नप्पा को पैसे देके एडवर्टीजमेंट्स करवाना, या रफ्तार जो सिंगर हैं वो ये कहते हैं कि मैं फॉरेन कंट्री में सो एंड सो इवेंट करने जा रहा हूँ, उसकी पेमेंट मैं क्रिप्टो में लूंगा। आप सोचिए कि अगर आप किसी चीज़ की पेमेंट क्रिप्टो में लेने जा रहे हैं और आप इंडिया में हैं, तो आपको ये बताने की ज़रूरत क्या है।
तो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट खतरनाक हो सकती हैं क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए, इसलिए सोच समझ के काम करें। ये एक छोटा सा वीडियो था आज आपके लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।